देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मिलकर उद्धव ठाकरे जी को सांगली से हद पार कर दिया है। सांगली में लोकसभा चुनाव के समय जो हुआ उसको पूरे देश ने देखा। शिवसेना के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, उबाठा के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के उस जिले के एक प्रमुख नेता ने, चूंकि उनका एक वसंतदादा पाटिल के परिवार से झगड़ा चलता है, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से एक उम्मीदवार उबाठा के पास भेजा कि आप इसको क्लेम करिए, इसके आधार पर क्लेम करिए और सीट के लिए लड़िए। क्यों? ताकि ये सीट कांग्रेस को ना जाए। आखिरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उबाठा ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि सांगली की सीट कांग्रेस को नहीं मिली और कांग्रेस ने अपना एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार डाला। उसके बाद उबाठा हार गई, जमानत जब्त हो गई। आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों सांगली के प्रोग्राम में साथ में, शिवसेना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्टियों का मिला जुला षड्यंत्र है शिवसेना उबाठा को कमजोर करने का। आज सांगली से हद पार हुए, कल को ये दोनों मिलकर उनको महाराष्ट्र से हद पार कर देंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के पद के चेहरे के नाम पे जो विवाद हुआ वो हम सबने देखा है। वो सबके सामने भरी सभा में बोलते रहे कि नाम अनाउंस करिए, नाम अनाउंस करिए। और परसों शरद पवार जी ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, तब तक यह फैसला करना मुश्किल है। यानी जिसकी ज्यादा संख्या उसका मुख्यमंत्री पद रहेगा। अब उतनी संख्या इनके पास आएगी नहीं आएगी, अभी भविष्य के गर्त में है ये। लेकिन जिस तरीके से मतभेद बिघाड़ी अघाड़ी में, मतभेद विकास अघाड़ी में जिस प्रकार से मतभेद चल रहे हैं, वो आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग के स्तर पर भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। और उसके बाद चुनाव के दरमियान एक दूसरे को निपटाने में, एक दूसरे की सीट गिराने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा दिख रहा है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मिलकर उद्धव ठाकरे जी को सांगली से हद पार कर दिया है। सांगली में लोकसभा चुनाव के समय जो हुआ उसको पूरे देश ने देखा। शिवसेना के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, उबाठा के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के उस जिले के एक प्रमुख नेता ने, चूंकि उनका एक वसंतदादा पाटिल के परिवार से झगड़ा चलता है, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से एक उम्मीदवार उबाठा के पास भेजा कि आप इसको क्लेम करिए, इसके आधार पर क्लेम करिए और सीट के लिए लड़िए। क्यों? ताकि ये सीट कांग्रेस को ना जाए। आखिरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उबाठा ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि सांगली की सीट कांग्रेस को नहीं मिली और कांग्रेस ने अपना एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार डाला। उसके बाद उबाठा हार गई, जमानत जब्त हो गई। आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों सांगली के प्रोग्राम में साथ में, शिवसेना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्टियों का मिला जुला षड्यंत्र है शिवसेना उबाठा को कमजोर करने का। आज सांगली से हद पार हुए, कल को ये दोनों मिलकर उनको महाराष्ट्र से हद पार कर देंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के पद के चेहरे के नाम पे जो विवाद हुआ वो हम सबने देखा है। वो सबके सामने भरी सभा में बोलते रहे कि नाम अनाउंस करिए, नाम अनाउंस करिए। और परसों शरद पवार जी ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, तब तक यह फैसला करना मुश्किल है। यानी जिसकी ज्यादा संख्या उसका मुख्यमंत्री पद रहेगा। अब उतनी संख्या इनके पास आएगी नहीं आएगी, अभी भविष्य के गर्त में है ये। लेकिन जिस तरीके से मतभेद बिघाड़ी अघाड़ी में, मतभेद विकास अघाड़ी में जिस प्रकार से मतभेद चल रहे हैं, वो आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग के स्तर पर भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। और उसके बाद चुनाव के दरमियान एक दूसरे को निपटाने में, एक दूसरे की सीट गिराने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा दिख रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।